Today we are going to see passing of the journal and ledger. Sorry, only journal entries. जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको याद रहेगा तो वो चीज है द गोल्डन रूल, द 3 गोल्डन रूल्स जो है रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. क्लियर? अभी आप बोलोगे कि मतलब ये चीज तो देखा है हर जगह पे, तो इसमें अभी वीडियो लेक्चर में नया क्या देखने मिलेगा. ओके, तो नया आपको यहाँ पे मैं टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम दी जर्नल एंट्री. आप जर्नल एंट्री कैसा फ्रेम कर सकते हो. गेटिंग इट? ओके, और एकदम इजी टेक्निक है, ये कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है. क्लियर? कि मतलब अरे ये डेबिट कैसे हो गया, अरे ये 2 कैसे आ गया. गेटिंग इट? सो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल्स लिए हुए, तो शायद से अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो उसमें यही एग्जांपल्स रहेंगे. अब ये एग्जांपल्स का जो जर्नल एंट्री हम लोग को फ्रेम करना है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पे. यानी ये क्वेश्चन है और ये आपका जर्नल एंट्री. ठीक, अभी आप बोल रहे हो ये चीज को पता ही है. ओके, हाँ, तो नया क्या सीखना है हम लोग को कि ये जर्नल एंट्री मुझे बहुत सिंपल लग रहा है. ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अब मुझे जर्नल एंट्री आ गया, मुझे जर्नल एंट्री आ गया. बस अभी और किसी का सुनना नहीं है, ये वीडियो लेक्चर देख के मेरे को जर्नल एंट्री आ गया. हाँ, कुछ क्वेरी रहेगा तो ये वीडियो लेक्चर को वापस मैं रिवाइंड करके देख लूंगा. ओके, लेकिन इधर से मुझे परफेक्टली समझ में आ गया. गेटिंग इट? ओके, स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है मूवमेंट ऑफ कैश. क्या याद रखना है आपको? मूवमेंट ऑफ कैश. अब आप बोलेंगे मूवमेंट ऑफ कैश क्या है? ये तो पहली बार सुन, कभी जर्नल एंट्री पास किया था तभी तो सुना नहीं था ये मूवमेंट ऑफ कैश क्या है. ओके, नाउ सी, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपका जो जर्नल एंट्री है वो पूरा कैश के ट्रांजैक्शन पे बैठा हुआ है. अगर जैसे आप बुक कीपिंग कर रहे हो तो उसमें कैश का ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनरशिप में कुछ अगर झगड़े होते हैं तो बेसिक रीजन क्या रहता है? कैश ये इधर क्यों गया था, यानी ये ऐसे कैश इधर क्यों डाला था. अंडरस्टूड? बेसिक क्या है, कोर आपके बिजनेस का थिंग एक ही चीज है और वो है कैश. क्लियर? और कैश रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. बस आपको ये याद रखना है. दैट इज आपको सिर्फ माइंड में इतना याद रखना है कि कैश कब आया है और कैश कब गया है. सिंपल सा थिंग है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपके पास 100 रुपए है, वो 100 रुपए से आप जनरल स्टोर में जाते हो, ठीक है, और 100 रुपए का कोई आप सामान खरीदते. जैसे आपने सामान खरीदा, आपने 100 रुपए दुकानदार को पे कर दिया. अब जब आप घर पे आ रहे हो तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि मतलब कितना गया कैश. तो आप बोलोगे कि कैश गया 100 रुपया. ओके, तो आया क्या? गुड्स. गुड्स आया, कैश गया. यानी इस चीज को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी ऑलवेज हैव अ डुअल इफेक्ट. इस चीज को हम लोग बोलते हैं डुअल इफेक्ट. देखो, डुअल इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने दुकानदार को 100 रुपया तो दिया, क्या ऐसे हो कि आपने सामान नहीं लिया? नहीं, मैंने सामान लिया हुआ है. उस चीज को हम बोलते हैं डुअल इफेक्ट. फ्रिज 10,000 रुपए का भरा, कितना? 10,000. घर पे क्या दिख रहा है? फ्रिज. हाँ, आ गया, फ्रिज आ गया. अंडरस्टूड? मतलब गुड्स कम्स इन, कैश गोस आउट. तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक चीज आ रहा है तो दूसरा चीज जा रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं डुअल इफेक्ट. चलो, ये समझ में आ गया. ठीक है, अब शॉर्टकट बताओ. अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि क्या शॉर्टकट है ये जिससे जर्नल एंट्री मेरे को एकदम सिंपल लगेगा. ओके, नाउ लुक, पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आपने अपना बिजनेस चालू किया है विद कैश. इधर आपको प्योरली बिजनेस माइंड रहना है. यानी प्योरली बिजनेस माइंड कि आपके बिजनेस में कब पैसा आया है और आपके बिजनेस से कब पैसा गया. आपने एक बिजनेस चालू किया विद कैश, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल. क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिटल. लुक हियर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब दूसरा थिंग आपको ये सोचना है कि कैश आया कि कैश गया.
आप बोलोगे कैश आया, बिजनेस में कैश आया। सो डेट पर्टिकुलर्स LF stands for ledger folio, stands for ledger folio। ये लेजर फोलियो सिर्फ वैसे नाम के लिए बनाया हुआ है, लेकिन क्या प्रेजेंटेशन मैटर है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बेसिकली उसका कुछ काम नहीं है, एक पतला सा लाइन मार के उधर उसको रखने का। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका LF। बिजनेस में आपने कैश लाया हुआ है। अब इमेजिन करो बिजनेस में पैसा आया कि गया? हाँ, बिजनेस में पैसा आया। ओके, तो ये देखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश तो बिजनेस में आया, लेकिन क्या नाम से आया? कैपिटल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, टू कैपिटल अकाउंट। जो भी चीज आप बिजनेस में डालते हो बाय वे ऑफ कैश या बाय वे ऑफ गुड्स, जब आप बिजनेस शुरू करते हो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इसलिए हम लोग पूछते हैं कि मतलब कोई रिलेटिव से हम लोग पूछते हैं कि हम हमारे बिजनेस के लिए फंडिंग करो, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल। यानी तो ये आपका जर्नल एंट्री तैयार हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन आ गया, बी कैश इंट्रोड्यूस्ड in the business। सिंपल, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको मैं एक टेक्निक देता हूं। जब आप गुड्स खरीदते हो तो पैसा जाता है, और जब आप गुड्स बेचते हो तो पैसा आता है। ठीक है? परचेस फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा, पैसा आया कि पैसा गया? करेक्ट, पैसा गया। यानी कि तो आया क्या? फर्नीचर। ओके, ये दूसरा जर्नल एंट्री आपका तैयार हो, जिसको मैं बोलूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेइंग फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस फर्नीचर 9,000, ऊपर का कैश जो 25,000, सॉरी फॉर दिस 25,000 आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, बाकी अमाउंट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल एंट्री एक बार सेट हो गया तो क्या अमाउंट में डालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यहाँ पे 25 था, मैंने वहाँ पे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन 25,000 रुपीस सॉरी डाल दिया हुआ है। ठीक है, परचेस फर्नीचर 9,000, 9,000 का खरीदा आपने फर्नीचर, ये लो 9,000 और ये 9,000। अगर मैं आपको रिमाइंड दिला देता हूं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट मतलब जो आपके डेबिट में दिखाई देगा वही आपके क्रेडिट में दिखाई देगा। आप अगर बोलोगे कि कभी डेबिट और क्रेडिट अलग अलग होगा, क्या? रॉन्ग, यानी कि इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो डेबिट का वैल्यू है वही क्रेडिट का वैल्यू है। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डुअल इफेक्ट। किसी ने आपको पूछा कि दोनों जगह पे अमाउंट क्यों डाला है, क्यों डाला है दोनों जगह पे अमाउंट, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द डुअल इफेक्ट, यानी कि बिकॉज ऑफ द डुअल इफेक्ट। नाउ थर्ड, this two we have finished। third one, purchase goods on cash, सामान खरीदा, पैसा आया कि गया? एब्सोल्युटली करेक्ट, पैसा गया। तो the journal entry will be purchases account debit to cash account, paying goods purchased on कैश। कितना परचेस किया? 6,000, ये लो 6,000। अगर मैं बोलता हूँ डुअल इफेक्ट, जो अमाउंट आप डेबिट में लिखोगे वही अमाउंट आप क्रेडिट में लिखोगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लो। क्लियर? कैश के ऊपर फोकस करो। नाउ सोल्ड गुड फॉर कैश, यहाँ पे कैश आप बेच नहीं रहे हो, आप जो सामान बेच रहे हो वो कैश में बेच रहे हो। मतलब सामान दिया और पैसा लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि आपने दुकानदार को 100 रुपया दिया, आप बन जाते हो बायर क्योंकि आपके पास से पैसा गया है, और वो बन जाता है सेलर क्योंकि उसके पास पैसा आया हो। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब अगर आपने सामान बेचा हुआ है, सामान अगर आपने बेचा हुआ है, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? करेक्ट है, पैसा आएगा। ये आपका फोर्थ जर्नल एंट्री तैयार हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स
सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट दिया हुआ है 4,500। अब आप बोलोगे ये तो आपने जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, मैं तो कब से बैठा हुआ कि आप ट्रिक बताओगे। ओके वेट, क्योंकि ट्रिक बताने के लिए मुझे पहले जर्नल एंट्री तो लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप तब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ये ट्रिक कब बताएगा, ये तो चीज हम लोग ने देखा हुआ है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ट्रिक नाउ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैश याद रखना, कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट। ये देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आया, आप कैश को परफेक्ट रखो, बाकी चीज को भूल जाओ। ये देखो, कैश कम्स इन, कैश डेबिट। परचेसेस, कैश गया टू कैश। परचेसेस, कैश गया टू कैश। सेल्स, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, अभी हम बोलोगे इसको याद कैसे रखेंगे। हाँ, याद रखने के लिए जब भी कैश आता है, ध्यान से सुनो, जब भी कैश आता है कैश अकाउंट डेबिट करो, और जब आपको लगता है कि कैश जाता है तो उसको आप टू कैश, सिंपल। ओके, जब भी कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करो, जब भी कैश गया तो उसको टू कैश करो। बाकी कुछ नहीं, ये फिलअप करने के लिए कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो, सिर्फ ये टर्म्स आपको याद रखना है कि कोई भी मैंने बिजनेस चालू किया हुआ है, जो भी अमाउंट मैंने कंट्रीब्यूट किया मेरे बिजनेस में, उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा थिंग, उसको मैं कैपिटल बोलूंगा। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। ओके, क्योंकि आपके थोड़ा नया टर्म है कि कैपिटल कैसे है। एनी इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कॉन्सेंट्रेट, एनी इनिशियल अमाउंट, इनिशियल मतलब पहला अमाउंट, एनी इनिशियल अमाउंट contributed in the business is called as capital, or invested in the business is called as capital. तो ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड, आपने फर्नीचर खरीदा, चलो मैंने ऐसा टू कैश लिख दिया, लेकिन किसके लिए गया पैसा, फर्नीचर के लिए। ये देखो मैंने फर्नीचर लिख दिया। अगर मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, जब भी पैसा आया डेबिट करो, और जब भी पैसा जाता है टू कैश। पैसा गया टू कैश, किसके लिए गया, फर्नीचर। परचेज गुड्स ऑन कैश, पैसा है कि गया, गया, किसके लिए गया, गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4500, सोल्ड गुड्स, गुड्स गया, पैसा है कि गया, पैसा आया, कैश अकाउंट। टू सेंस, गेटिंग इट। ओके, तो ये था आपका टेक्निक वो भी से मैं रिपीट कर देता हूं। शॉर्टकट आपको क्या याद रखना है, व्हेनेवर कैश कम्स इन, जब भी कैश आता है कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा, और जब भी पैसा मेरे पास से जाएगा मैं उसको टू कैश लिखूंगा, टू कैश। ये दोनों केस में कैश गया हुआ है, और ये दोनों केस में कैश आया हुआ है। थैंक यू।